हेलो फ्रेंड, दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय चैनल संगीता's भक्ति एंड मोटिवेशनल वर्ल्ड, जहाँ आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशनल सॉन्ग एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यार से मोटिवेशनल सॉन्ग एंड मोटिवेशनल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज का सिरसा का पार्ट 3 का टॉपिक है किड्स पर। और सिरसा जो भी न्यू हैं उनको मैं बता दूँ, सिरसा एक सीरीज़ है ऐसे इश्यूज़ पे जो बहुत ही हैं सेंसिटिव, बट उनको बहुत ही सेंसिबल अप्रोच की ज़रूरत है डील करने के लिए। तो मैं एक ऐसी सीरीज़ को स्टार्ट कर चुकी हूँ चैनल पे, और 2 पार्ट इस सीरीज़ के आ चुके हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 3 ऑफ द सिरसा सीरीज़। तो आज का जो टॉपिक है वो है किड्स के ऊपर, बच्चे। तो बचपन में जिन बच्चों को भगवान माना जाता है, जिन बच्चों के लिए कहा जाता है कि ये तो भगवान का रूप आए हैं हमारे घर पे, बाल गोपाल, मेरा चंदा, ऐसे करके हम बोलते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि बड़े होके पेरेंट्स को बच्चों में भगवान दिखना बंद हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ऑल द पेरेंट्स, बट कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि ये वो नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा बच्चा होगा हमारा, तो उनको उनमें वो भगवान दिखना बंद हो जाता है। तो उन पेरेंट्स को ही डेडिकेट करूँगी मैं ये वीडियो, और इस वीडियो के एंड तक शायद उन्हें समझ में आ जाए कि जो भगवान बच्चों में बचपन में है वही भगवान बड़े होके भी रह जाता है। बस थोड़ा सा उन्हें समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने एंगल को टेढ़ा करने की ज़रूरत है चीज़ों को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि पेरेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि हमने जो संस्कार बच्चों में देखने चाहे वो नहीं आए, हमने जो सोचना चाहा कि हमारा बच्चा ऐसा निकलेगा वैसा नहीं निकला। तो ये तो बिल्कुल हमारे जैसे है ही नहीं, इसमें तो कुछ वो गुण ही नहीं है जो हम सोचते थे कि हमारे बच्चे में होंगे। तो हमें तो लगता ही नहीं, कई पेरेंट्स ऐसे तक बोल देते कि हमारा बच्चा ही नहीं है, हमें तो लगता ही नहीं इसमें कोई हमारे गुण है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए और आपका बच्चा जिस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ, एक जनरेशन गैप आ गया है आप लोगों के बीच में। इतना गैप आ चुका है, एक सदी बदल चुकी होती है, ठीक है। तो जब एक सदी बदलती है तो कितनी चेंजेस आते हैं, तो बच्चा उस नई सदी के हिसाब से बड़ा हुआ है, उसने अपने आसपास कितने चेंजेस देखे हैं जो आपके टाइम में नहीं थे, ठीक है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल आपके हिसाब से ही बड़ा होगा। आप उसको घर में कैद करके तो बड़ा नहीं कर रहे, आप उसे स्कूल भी भेजते हैं, आप अपने सोसाइटी में भी भेजते हैं, आपके जान पहचान वालों के बीच में भी वो रहता है, हर जगह घूम रहा है वो बच्चा। तो जहाँ उसको जो चीज़ जो चीज़ दिख रही है वो अडैप्ट कर रहा है उसे, ठीक है। तो सिर्फ आपके ही आंखों के सामने तो बड़ा नहीं हुआ, ही इज़ गोइंग एवरीवेयर, ही इज सीइंग एवरीथिंग। तो उस हिसाब से ही तो उसका माइंड डेवलप हुआ है, उसके थॉट प्रोसेस उस हिसाब से ही तो डेवलप हुए हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल आपके हिसाब से ही बड़ा होगा, आपके हिसाब से ही होना चाहिए था। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे माँ बाप पूजा पाठ करते हैं, आरतियाँ करते हैं, तो उनको लगता है हमारा बच्चा भी आरतियाँ करे, बट वो नहीं करता, तो उन्हें लगता है ये तो शैतान बनता जा रहा है, इसमें तो भगवान की कोई लक्षण ही नहीं दिख रहे मुझे अब। बट ऐसा होता नहीं है। भगवान ने हर किसी को अपने तक पहुंचने का अलग अलग रास्ते दिखा रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो आरती नहीं कर रहा तो वो भगवान को नहीं मानता, वो भगवान को बिल्कुल मानता है, बट उसके मानने का तरीका अलग है। उसे लगता है अगर मैं सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा ही हो गया हूँ तो वो भी मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, उसमें भी तो उसका थॉट है। तो ही इज़ नॉट वो नास्तिक नहीं बन गया, बट उसका थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है आपसे। तो आप किसी को उसके थॉट प्रोसेस के बेसिस पे
जज नहीं कर सकते, गलत और सही नहीं कह सकते, और उसका थॉट प्रोसेस आपके जैसे बिल्कुल नहीं हुआ, बिकॉज आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए और वो जिस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था, बहुत चेंजेस आ गए थे सोसाइटी में उस वक्त तक। एंड ही हैज़ अडेप्टेड सो मेनी चेंजेस फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़। वो सिर्फ एक घर में आपके सामने ही बड़ा नहीं हुआ, ही हैज़ वो हर जगह गया है, उसने हर जगह देखा है सब कुछ। तो अपने बच्चों को ये मत सोचिए कि अगर वो आपके जैसा सिमिलर नहीं है तो उसके अंदर का भगवान नहीं है, अब उसके अंदर ऐसे नहीं है। भगवान तो बच्चों में जब वो छोटा है तब भी है, और जो बड़े हो जाते हैं तब भी होता है। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता लेकिन आपके बच्चों को पता है और वो आपको समझा देते हैं। मैं अपना ही एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जैसे व्हेन माय किड वाज स्मॉल, ही वाज 3 years old, तो मैं कपड़े डाल रही थी, तो मैंने उसको बोला कि आयुष इसको स्टैंड को साइड करो। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग ही विल मूव द स्टैंड टू द लेफ़्ट कॉर्नर, ठीक है, ताकि मेरे को थोड़ी सी जगह मिल जाए, मैं तार पे कपड़े डाल दूँ। बट वट ही डिड, ही मूव द स्टैंड टू द एंड ऑफ द, नॉट टू द राइट कॉर्नर बट एंड ऑफ द लेफ़्ट कॉर्नर, ताकि मुझे पूरा स्पेस मिल जाए कपड़े डालने के लिए तार पे। तो वो उसका थॉट प्रोसेस था, और मुझे भी समझ में आया कि हाँ, अगर वो सिर्फ थोड़ा सा राइट में कर देता तो मुझे थोड़ी सी स्पेस मिलती, बट उसका थॉट प्रोसेस क्या था कि उसको लगा कि पूरी स्पेस मिलनी चाहिए इनको कपड़े डालने के लिए। तो इट्स लाइक दैट, हमारे बच्चे और हमारा थॉट प्रोसेस सेम नहीं है और हो भी नहीं सकता। एक जनरेशन गैप है, एक टाइम गैप आ गया है, एक सोसाइटी का चेंज आ गया है। तो दैट डजंट मीन कि हमारा बच्चा कोई शैतान बन गया या कुछ ऐसे काम कर रहा है जो हमने नहीं किए वो कर रहा है तो वो गलत हो गया है। नहीं, वो अपनी जगह सही है, बस हमें अपने एंगल्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखने की ज़रूरत है। अब जैसे कि अभी 2 साल पहले तक फ़ोन्स अलाउडेड नहीं थे स्कूल्स में, और आज वही फ़ोन्स हैं जिनकी वजह से 2 साल की एजुकेशन पूरी हुई है ऑनलाइन। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो पेरेंट्स के भी अलाउ नहीं करते कि 7-7 दिन आप बैठो फ़ोन पकड़ के बच्चों को, बट इस सिचुएशन ने पेरेंट्स ने अलाउ किया है, और उसी वजह से आज 2 साल बाद बच्चे 2 क्लासेस पूरी कर पाए हैं। फ़ोन तो वही है, बट हमारे देखने का नज़रिया बदल गया। कल तक जो फ़ोन हमें गलत लग रहा था बच्चों के लिए, आज वही फ़ोन, उसी फ़ोन की वजह से हमारे बच्चे 2 साल अपनी क्लासेस पूरी कर पा रहे हैं। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। सो आपको अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा ट्विस्ट करने की ज़रूरत है, और आपको अपने बच्चे में वही भगवान दिखेगा जो उसको आपको बचपन में दिखता था। And with due regards to all the parents, I'm not talking of all the parents, कुछ पेरेंट्स जो ऐसा सोचते हैं, जो उनकी सोच ऐसी हो जाती है कि क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं बड़ा हुआ, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, इसलिए बच्चा वैसा नहीं है जैसे हम बचपन में उसे ट्रीट करते, जैसे सोचते थे कि भगवान का रूप है। तो प्लीज़ अपने बच्चे को भगवान का रूप ही समझिए। बस आपके भगवान में आपके थोड़े से थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया उसने, तो अब आपको उसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से सोचने की ज़रूरत है। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड यू गेट द मैसेज कि बच्चे कभी नहीं बदलते, बच्चों में भगवान का रूप हमेशा रहेगा, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, बट हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है अपने बच्चों के थॉट प्रोसेस के हिसाब से। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक, डू शेयर, एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, यू टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, एंड दिस इज संगीता साइनिंग ऑफ। बाय बाय।